अब है क्वेश्चन नंबर 13. द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is rupees 40,000. A wholesaler in Uttar Pradesh buy the article from a manufacturer in Gujarat at a discount of 10% on the printed price. The wholesaler sells the article to the retailer in Himachal Pradesh at 5% above the printed price. If the rate of the GST on the article is 18%, find the amount inclusive of tax paid by the wholesaler for the article. ये पहला क्वेश्चन है. दूसरा पूछ रखा था the amount inclusive of tax paid by the retailer for the article, और थर्ड पूछ रखा था the amount of tax paid by the wholesaler to the central government, और फोर्थ the amount of tax received by the central government. ये चार क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इन्हें निकाल रहे हैं. तो इसमें जो जीएसटी का रेट है, जीएसटी परसेंटेज जीएसटी जो है वो 18% है. देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक होलसेलर है, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का. इसने जो है मैन्युफैक्चरर, गुजरात में कोई मैन्युफैक्चरर था, उससे जो है 40,000 रुपीज़ का जो प्रिंट प्राइस था उस पर 10% का डिस्काउंट लेकर के उस चीज़ को खरीदा. यानी कि सीधी सी बात है, ये फॉर होलसेलर के लिए है. और होलसेलर ने क्या करा, उत्तर प्रदेश का होलसेलर था, इसने जो है गुजरात के किसी मैन्युफैक्चरर से कुछ एक आर्टिकल खरीदा, और उसके बाद जो उस पर जो प्रिंट प्राइस था वो 40,000 था. तो इसको 10% का डिस्काउंट मिला उस पर, तो 10% के डिस्काउंट पे लिया इसने, यानी कि इसने 90% पे खरीदा. तो होलसेलर के लिए जो सीपी आएगी वो आएगी 90% ऑफ 40,000. तो 90% निकाल देंगे 40,000 का, तो ये जाएगा 90/100 और मल्टीप्लाइड बाय 40,000. तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए और इसको सॉल्व कर देंगे. तो 9 4 जा 36. तो इसने जो है 36,000 रुपीज़ का खरीदा इसको. और अब इसने क्या करा कि हिमाचल प्रदेश का कोई रिटेलर था, उसको 5% ऊपर, मतलब जो प्रिंटेड प्राइस था उस पर 5% ऊपर इसने बेच दिया किसको, रिटेलर को. तो इसके लिए जो सेलिंग प्राइस आएगी होलसेलर के लिए वही निकाल रहे हैं हम. तो एसपी इज इक्वल टू, इसने बेचा कितने में, तो 40 जो प्रिंटेड प्राइस था 5% ऊपर बेच दिया उस पर. तो इसका मतलब ये हुआ कि 40,000 और प्लस 5% ऑफ 40,000, ऐसे करके निकाल दो उसको. तो इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही बोल रखा है. इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको लिखेंगे सीधे. इसका मतलब इसने 105%, 105% पे बेच दिया 40,000 के. ठीक है, 100 रुपए की चीज 105, 100 रुपीज की चीज 105 में बेच दी. तो सीधे लिखेंगे इसको कैसे, यहाँ पे लिखो सीधे कि 105% ऑफ 40,000, बस इसको निकाल दो सीधे. तो ये हो जाएगा 105/100 मल्टीप्लाइड बाय 40,000. तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और ये आ जाएगा 105 की मल्टीप्लाई 400 से कर दो, तो ये आ जाएगा 42,000. तो इसका मतलब इसने 42,000 रुपीज में किसको बेच दिया, वो रिटेलर को, जो हिमाचल प्रदेश का रिटेलर था. ये सारा का सारा होलसेलर के लिए है. तो मैं यहाँ पे जो है होलसेलर के लिए इनपुट जीएसटी भी निकाल रहे हैं, इनपुट जीएसटी. अब इनपुट जीएसटी निकाल रहे हैं, तो होलसेलर ने खरीदते समय कितना जीएसटी दिया वो निकाल रहे हैं. तो जीएसटी था 18% और खरीदा कितने का इसने, 36,000 का. तो यहाँ पे निकाल देंगे 18% ऑफ 36,000. तो इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18/100 और मल्टीप्लाइड बाय 36,000. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6480. तो 6480 आ गया ये. तो ये आ गया हमारे पास इनपुट जीएसटी. ऐसे ही जो है हम आउटपुट जीएसटी निकाल रहे हैं इसी के लिए. तो यहाँ पे निकाल देता हूँ. तो बेचा कितने में उसने, 42,000 का. तो 42,000 का निकाल देंगे कितना, 18%. तो यहाँ पे लिख देंगे 18% ऑफ 42,000. तो ये आ जाएगा 18/100 और मल्टीप्लाइड बाय 42,000. 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो 18 की 42 के साथ और 0 लगा दो. तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 7560, इतना आ गया. तो नेट जीएसटी निकालेंगे अब. नेट जीएसटी यानी कि जो इसने पेड किया. तो नेट जीएसटी जो आएगा वो आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, इन दोनों को माइनस कर देंगे. तो 7560 माइनस 6480, तो ये आ जाएगा हमारे पास दोनों को जब 1080. तो ये आ गया नेट जीएसटी. अब देखो क्वेश्चन में निकालना क्या क्या था. तो सबसे पहले था कि द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द होलसेलर फॉर द आर्टिकल. होलसेलर ने कितना पैसा दिया था आर्टिकल के लिए, तो खरीदा कितने का इसने, 36,000 का, और इस पे इसने क्या दिया होगा, उसके बाद जीएसटी भी दिया होगा. तो इनपुट जीएसटी को इंक्लूड करेंगे. खरीदते समय उसने इतना जीएसटी दिया था, इनपुट जीएसटी. तो इसको टोटल जो इसने पैसा दिया था वो दिया था, यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू 36,000 प्लस
इनपुट जीएसटी 6480, तो 6480 और ये ऐड करके ये आ जाएगा 42,480 रुपीज। इतना जो है ये पहला आंसर आ गया जो किसने पेड किया, होलसेलर ने, विद ये लिखा हुआ ना इंक्लूसिव टैक्स, टैक्स के साथ। फिर उसके बाद द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द रिटेलर, रिटेलर ने कितना दिया, तो रिटेलर ने ठीक उतना ही दिया जितने का होलसेलर ने बेचा। तो होलसेलर ने कितने का बेचा, 42,000 का, तो यहां पे लिखेंगे 42,000 और प्लस टैक्स। तो टैक्स जो है होलसेलर ने जब बेचा होगा तो उसने जो जीएसटी कलेक्ट किया उसको बोलते हैं क्या, आउटपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी 7560 ये भी रिटेलर से लिया होगा उसने, तो प्लस 7560 इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो 7560 ऐड होकर के ये आ जाएगा 49560। तो इतना पैसा जो है रिटेलर ने दिया होगा टैक्स के साथ। उसके बाद द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। होलसेलर ने क्या किया था, गुजरात से खरीदा था और हिमाचल प्रदेश में बेचा था, तो सारा का सारा टैक्स जो है किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। आधा नहीं होगा, ये आईजीएसटी है ये। तो यहाँ पे लिखेंगे द होलसेलर, द अमाउंट ऑफ द टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल टू पूरा का पूरा पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा 1080 आईजीएसटी। स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलेगा इसमें, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये क्या है, ये इंट्रा स्टेट नहीं है, ये इंटर स्टेट है। तो कहाँ बिका है सामान, उसने गुजरात से खरीदा और उत्तर प्रदेश का था वो, गुजरात से खरीदा और हिमाचल प्रदेश में बेच दिया। तो अपने प्रॉफिट का जो भी टैक्स होगा वो सारा का सारा कहाँ देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसको ध्यान रखेंगे। और द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुल कितना टैक्स मिला होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स मिला होगा वो टोटल कितना मिला होगा। तो होलसेलर ने कहाँ से खरीदा, ये गुजरात से, और गुजरात से खरीद करके हिमाचल प्रदेश में बेचा। तो इसने जो पूरा जो जीएसटी कलेक्ट करा था ये है इसका आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी जो इसने रिटेलर से लिया वो कितना है, ये होलसेलर ने रिटेलर को बेचा था और रिटेलर से कितना टैक्स लिया था इसने, जो आउटपुट जीएसटी था वो 7560 था। तो 7560 ये पूरा का पूरा टैक्स जो है किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो द अमाउंट ऑफ द टैक्स रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ये आ जाएगा इज इक्वल टू 7560। अब इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में ये फर्क है कि ये जो टैक्स है ये टोटल टैक्स है। जब अब तक जो सामान बिका है, जो भी सामान उसने वहां गुजरात से लिया था, किसने, होलसेलर ने, ये कितने बार बिका, एक बार होलसेलर ने खरीदा और एक बार रिटेलर ने खरीदा। तो जो दोनों ने टैक्स दिया ये टोटल टैक्स आ गया है ये। और ये केवल वो टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को केवल होलसेलर ने दिया था। तो इस चीज को ध्यान रखना चाहिए, ये केवल वो टैक्स है जो होलसेलर ने पेड किया, और ये जो है वो टैक्स है जो टोटल टैक्स, यानी कि जो रिटेलर प्लस होलसेलर वो सारा आ गया है इसमें। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13।